हाय फ्रेंड्स, और आज मैं लेकर आई हूँ ओल्ड शर्ट का आइडिया आपके लिए। बहुत ही यूनिक और बेस्ट आइडिया है। आप जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, और जो है ये आपके बहुत काम आने वाला आइडिया है। तो इस तरह की पुरानी शर्टें घरों में अक्सर मौजूद होती हैं, और मतलब अक्सर कपड़े जो है हम जब बनाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जमा भी हो जाते हैं। तो या कभी कभी जो हम कपड़े यूज़ करते हैं उनको हम अपने रेगुलर कबर्ड में रखते हैं, तो फिर कबर्ड जो है बहुत ज़्यादा फुल अप हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये बिल्कुल आसान और बिना कट और पैसे ज़ाया किए हम एक ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये एक शर्ट है, ओल्ड ओल्ड क्या सेमी ओल्ड है, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड भी नहीं है बिल्कुल। बस इसकी जो फ्रंट की पट्टी है वो थोड़ी सी निकल गई थी। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई शर्ट वगैरह हो तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ओल्ड शर्ट है, इसको मैंने देखे इस तरह से बटन इसके सारे बंद कर दिए हैं, और फिर मैं इसको बिछा कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इस तरह की ये शर्ट है, और इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इसका जो इस्तेमाल है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। तो ये मैं अब शर्ट को उल्टा कर लूँगी, ताकि हम इसकी स्टिचिंग ज़ाहिर है बैक साइड से लगाएंगे, तो हमें इसको उल्टा लाजमी करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको उल्टा कर लिया है, मतलब फ्लिप कर लिया है शर्ट को, और इसको बिल्कुल हम बराबर करते हुए बिछा लेंगे काउंटर पर अच्छे से। तो ये देखें, इससे बहुत ज़्यादा आसान जो है आप ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं बिना किसी कट के, और सिर्फ आपको इसमें स्टिच लगाना है और आपका बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। कोई ज़िपर वगैरह भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बटन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अभी हम इस तरह से इस पर स्टिच लगा लेंगे सीधी। तो मार्क करके भी लगा सकते हैं, और अगर आपको आता है तो आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने लगा दी है इस पर इस तरह से स्ट्रेट सिलाई, और कोई कटिंग वगैरह भी नहीं की है। कटिंग ना करने का फ़ायदा ये है कि जब आपको अगर ये शर्ट किसी और चीज़ में या पहनने वगैरह के लिए या किसी को देनी हो, तो आप इसको आसानी से खोल के दे भी सकते हैं। तो ये देखें, मैंने नीचे की सिलाई जब लगा ली, तो अब हमें इस तरह इसका जो है बेस बनाने के लिए इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। इसका ये जो फिटिंग वाला साइड है इसको हम सेंटर में लेके आएंगे। तो ये देखें, इस तरह से खोलेंगे शर्ट को, और सेंटर में लाकर इसका हम एक ट्रायंगल टाइप शेप दे लेंगे। इस तरह से ऊपर से अच्छे से हम खोल लेंगे, शर्ट को पकड़कर बिल्कुल सेंटर में लाना है। और ये देखें, बीच का हिस्सा जो है बंद है हमारा, और ये इस तरह से आ गया है नीट शेप। इस तरह से नीट करने के बाद हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे। दोनों साइड जो है इसके बराबर होने चाहिए। ये देखें, बिल्कुल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस नोक की तरफ से हम ऊपर की तरफ 4-4 इंच के फासले पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से 4 इंच के फासले पर मार्क कर लेंगे। अच्छा, मैंने 4 इंच पर किया है। आप चाहें तो इसका बेस और ज़्यादा बड़ा करने के लिए इंचेस को बढ़ा भी सकते हैं, 6 से 7 इंच का भी लगा सकते हैं आप मार्क। तो ये इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह मार्क करने के बाद हम दूसरे साइड को भी इसी तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर हम इसको भी अच्छे से बिछाएंगे। ये जो फिटिंग वाली साइड है, ये देखें, इस तरह से सेंटर में आ जाएगी। और ये जो हमने पीछे नीचे की तरफ दामन की सिलाई की थी, इसको भी दोनों का रुख एक ही तरफ रखेंगे, और फिर हम इस तरह से इस पर भी 4-4 इंच के फासले पर मार्क कर देंगे कॉर्नर से। मतलब ये जो नोक है, नोक से ऊपर की तरफ 4 इंच के फासले पर मार्किंग करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों साइड की हो गई लाइन ड्रॉ। इस पर हम लगाएंगे स्टिचिंग। इस तरह से स्टिच करके लाती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी, अब ये हो गया है कैमरा सेट, और यहाँ हो गई है इस पर स्टिचिंग कॉर्नर्स की। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से स्टिच कर लिया है मैंने। और ये जो इसकी बेस वाली सिलाई है, उसको दोनों का रुख एक ही तरफ करके दबाया है, ताकि स्ट्रेट रहे और बेस जो है मजबूत भी हो जाए। तो ये बन जाने के बाद इसमें हमें अब कोई कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम टर्न कर लेंगे
इसका जो राइट साइड है हम वापस ऊपर ले आएंगे। शर्ट को टर्न करने के बाद ये देखें इसका शेप जो है बेस का वो इस तरह से एक बैग की तरह हो जाएगा। जिस तरह एक बंद बैग होता है इस तरह से ये देखें बन गया है। चाहे तो इस बेस में आप एक गत्ता वगैरह रख लें कार्डबोर्ड, ताकि इसको एक स्क्वायर शेप पर प्रॉपर मिल जाए। और ना भी रखेंगे तो जब आप इसमें कपड़े रखेंगे तो ये खुद ही एक प्रॉपर शेप ले लेगा। तो अब ये बटन खोल लेंगे और आपको जो अब ज़रूरत पड़ेगी इसमें एक इस तरह के मोटे हैंगर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम शर्ट में इस तरह से जिस तरह शर्ट को हैंग करते हैं इस तरह से इसमें लगा लेंगे। इसको हैंगर को स्टिच करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसमें कपड़े रख के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े रख दिए थे, कुछ आपके सामने रख देती हूँ। इसमें बहुत सारे अच्छे खासे कपड़े आ गए हैं। मैंने अलमारी को खाली किया था तो आधे कपड़े मुझे निकालने पड़ गए थे। तो ये देखें जो निकालने वाले कपड़े हैं मैंने इसमें रख दिए हैं और ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। और अब हम इसके बटन्स लगा देंगे। तो जब भी हमें कपड़े निकालने की ज़रूरत होगी तो हम इसमें से निकाल लेंगे। इसको हैंग आप कबर्ड के अंदर भी कर सकते हैं और मैं इसको हैंग करूँगी जो हमारी ग्रिल है कर्टन के पीछे, तो वहाँ हैंग कर दूँगी। तो फिर ये नज़र भी नहीं आएगा। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।